चलिए आज हम एक्सरसाइज 4.2 द्विघात समीकरण का जो 4.2 है उसको हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 4.1 का जितने भी नंबर हैं सबको हल किया है। देख लीजिए यहाँ से पिछले वीडियो अगर मेरा 4.1 का नहीं देखें कि इस प्रकार से बनाया गया है वो तो आप देख लीजिए। 4.1 का मैंने सभी क्वेश्चन को हल कर दिया है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन को भी हल किया था, ये ABC जितना सब था। और आज हम चलिए 4.2 का क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले जो हम लोगों ने 4.1 में देखा था वो क्या सीखा था वहाँ पर कि कैसे मतलब द्विघात समीकरण को कैसे बनाया जाता है, यही सीखे थे हम लोग। जो भी दिया हुआ रहता था उसका खाली हम लोग क्या द्विघात समीकरण के रूप में लाए थे। और आज हम लोग जो 4.2 में दिया गया इसमें जो द्विघात समीकरण लाए थे उसका हल निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, हल निकालने के लिए बोल रहे हैं मतलब जैसे कि हम लोग ये में पढ़े थे ना, बहुपद एक पार्ट था जिसमें हम लोग पढ़े थे शून्यंक निकालने का। शून्यंक निकालने का मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग का समीकरण दिया हुआ रहता था चर में, जैसे कि कोई भी समीकरण, जैसे कि हम ले लेते हैं x समीकरण 2x² - 5x + 3। यह क्या था, यह एक व्यंजक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकाल रहे थे, शून्यक निकाल रहे थे। शून्यक मतलब x में वह कौन सा मान रखेंगे, x का घर सब में ऐसा क्या रखेंगे, x में ऐसा क्या रखेंगे कि ये पूरा पद हो रहा था 0। तो हम लोग कभी कभी -1 कभी कभी 2 1 ये सब रख रहे थे और यही सब इसका क्या हो रहा था, शून्यक हो रहा था। तो द्विघात बहुपद में भी शून्यंक की तरह ही हल निकाला जाता है, मतलब मूल जिसको कहते हैं। ठीक, बहुपद है उसमें हम लोग निकाले थे शून्यंक और इस पार्ट में हम लोग वही शून्यंक को ही मूल बोलेंगे। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो चलिए आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूल या फिर हल निकालेंगे। तो और इसमें जो बहुत सारा विधि यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम लोग अभी गुणनखंड विधि से इसका हल निकालेंगे। ठीक, कौन सा विधि से, गुणनखंड विधि। और यह आपको आता है 8 क्लास से हम गुणनखंड करना सीखे हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए आज हम गुणनखंड विधि से जो द्विघात बहुपद है समीकरण है उसका हल या मूल निकालते हैं। चलिए, तो गुणनखंड विधि क्या ऐसा होता है आप लोग को पता ही है। जैसे कि मैंने पहला जो क्वेश्चन है A नंबर पहला का A नंबर वो उसको ले लिया है और उसको गुणनखंड कैसे किया जाता है, जो बीच वाला पद है उसका खंडन किया जाता है। मध्य पद का भी खंडन के द्वारा गुणनखंड मतलब बीच वाला जो पद रहता है उसका भी खंडन करके गुणनखंड किया जाता है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जो पहले वाला होता था और लास्ट वाला, ठीक है, x² का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा किया जाता है। तो 10 एका 10। अब इसको एलसीएम लेकर के इस प्रकार से तोड़ेंगे हम लोग, 2 5 10 और 5 एका 5, और जो आया मेरा 2 5 1 आया। इन्हीं 3 संख्याओं से लेकर के मतलब 2 5 और 1, इन्हीं 3 संख्याओं को लेकर के हमें -3 बनाना है। तो कैसा करके लें कि -3 बनेगा, यही हमको सोचना पड़ेगा। यही 3 जो एलसीएम करके निकाले ना उसका, यही 3 संख्या को ही ले करके हमको बनाना है 3। तो कैसे करके बनाए, तो देखिए हम 2 को और 1 को गुना कर देंगे तो 2 एका 2 और घटा देंगे किसमें, -5 से, तो बनेगा मेरा -3। बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता था, आप ऐसा दिमाग नहीं लगाइएगा कि यहाँ पर 5 - 2 होने से आएगा मेरा 3 आएगा, जबकि हमको चाहिए क्या, -3 चाहिए। तो इसीलिए बड़ा जो माइनस का चिन्ह है इसको दे दिया जाता है और इसको जो प्लस का चिन्ह है यही इसको, तब ना प्लस माइनस घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा तो आ जाएगा -3। हमको +3 नहीं -3 चाहिए, इसीलिए छोटा को प्लस और बड़ा को माइनस दिए। ठीक है, तो मेरा कौन कौन सा निकल गया, 2 और 5। तो इस देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये अपना जगह सेम रहेगा x²। अब इसी जगह पर दिमाग लगाना है, यहाँ पर 3x का जगह, तो 3x का जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस में 2x या फिर माइनस में हम क्या लिख सकते हैं 5x प्लस ये 2x। देखिए यही वाला पद को हमने क्या किया है, ये 3x को ही इस प्रकार से लिख दिए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ा धीरे समझा दे रहा हूँ इसको।
यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो भी समझ में आ जाए बोल के। 3x को ही मैंने -5x + 2 कर सकते हैं कि नहीं, -5x + 2x, तो 5x में अगर 2x घटा देंगे तो बचेगा मेरा माइनस में 3x ही ना, तो ठीक है। और -10 को ज्यों का त्यों रखना है, -10 बराबर 0। समझ में आ गया यहाँ पर कैसे मध्य पद को विभक्त किया जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला में कॉमन लेंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं, तो है क्या ये x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0, यही आया है। अब देखिए ये वाला पद से, ये दो पद से और ये दो पद से हम लोग को कॉमन लेना है, ठीक है। तो ये दोनों के घर में क्या है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों के घर में हो, ठीक है। बोलते हैं ना ये कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात मतलब ये जब मतलब तुम्हारे साथ भी होता है, मेरे पास साथ भी होता है, सबके साथ। वैसे ही कॉमन संख्या कौन है, तो दोनों के घर में कौन है, तो है x। तो x का हम कॉमन लेंगे, मतलब x को यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। तो इसका घर में x तो बाहर निकाल दिए, तो कोई ठो x बचेगा, एक ठो x, माइनस है तो -5, x को तो बाहर निकाल दिए हैं, दोनों के घर से प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर आपको ध्यान देना है दूसरा जो ब्रैकेट बनेगा उसके अंदर भी x - 5 ही आना चाहिए। तो क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर, +2 को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 इसके घर में भी है, 2 इसके घर में भी है। लेकिन 10 के घर में 2 कैसे है, 10 का गुणनखंड कीजिए, 2 5 10, तो 2 है कि नहीं है, 2 को हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसके घर में बचेगा x - 10 के घर में क्या बचेगा, 5, तब ना 2 5 10 होगा बराबर 0। और उसके बाद क्या किया जाता है, जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं ये वाला और ये वाला, इसको एक ब्रैकेट में लिया जाता है x और प्लस में 2, और जो दो ब्रैकेट के अंदर में एक ही जैसा दिखते हैं उसको एक ठो लिया जाता है x - 5 और ये बराबर 0। अब क्या होगा, जो अब होगा ये x + 2 ये वाला ब्रैकेट ये भी 0 के बराबर होगा, और जो x - 5 है ये भी बराबर 0 के बाद होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा मेरा, x बराबर निकलेगा +2 उधर ले जा देंगे तो -2 होगा। इस प्रकार से x का मान मेरा माइनस में भी निकल गया, और इधर से मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर -5 है, उधर ले जाएंगे तो 5 होगा, +5 होगा। तो इस प्रकार से मेरा जो मूल निकला या फिर हल निकला वो क्या क्या निकला, -2 और 5, ठीक है। समझ में आया, यही वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेट से बता दिए, ठीक है, और क्योंकि थोड़ा समझा दिया, जिसको अगर नहीं आता है तो वो भी ठीक से समझ सकेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं और थोड़ा स्पीड में बनाते हैं, ठीक है। चलिए बी नंबर का क्वेश्चन को अब हल करते हैं। तो इसमें भी वैसे ही x² का गुणांक और अचर पद, मतलब ये और ये वाला को क्या करेंगे, पहले इसको गुना कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, एलसीएम करके इसका तोड़ेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। अब हमको देखिए ये वाला बीच वाला पद को बनाना है इन्हीं सब की संख्या से, मतलब क्या क्या से, 2 2 3 1, ये जो 4 ठो मेरा गुणनखंड करके इन 4 संख्या से हमको x बनाना है, मतलब इसका गुणांक 1 है तो ही 1 बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, और ये 3 और 1 को गुना करेंगे 3, और इसको अगर घटाएंगे तो बचेगा मेरा 1 प्लस में 1, क्योंकि प्लस में 1 है, x का गुणांक प्लस में है ना, तो प्लस में 1 मेरा आ गया। चलिए ये हो गया मेरा 2x² + 4x - 3x - 6 बराबर 0। यहाँ से 2x को कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस यहाँ 2 में क्या गुना करेंगे कि 4 होगा, तो 2 दूना 4, x तो बाहर हो गया। अब यहाँ से माइनस कितना को कॉमन लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे, होने से बचेगा इसके घर में सिर्फ x, और यहाँ पर होगा प्लस, तब ना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। उसके बाद जो ब्रैकेट के बाहर है उसको एक बार ले लेंगे x, 2x - 3, और ब्रैकेट के अंदर जो एक जैसा है उसको ले लेंगे एक बार, और उसके बाद क्या, ये जो 2x - 3 बराबर भी 0 करेंगे, और x + 2 बराबर भी 0 करेंगे। तो इस प्रकार मेरे को यहाँ से 2x बराबर होता है 3 और x बराबर होता है 3/2,
ठीक है। तो यहाँ से हमको x बराबर मिल गया क्या, 3/2 मिल गया। यहाँ से क्या निकलता है, x बराबर निकलता है माइनस का सिर्फ और सिर्फ 2। तो इस प्रकार से मेरा इसका जो मूल है, मूल 2 ठो मिल गया। क्या क्या, x बराबर एक है 3/2 और एक है -2। यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब सी नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें भी ये वाला को और ये वाला को गुना करेंगे तो अगर 2 और 2 × 5 × 10 तो हो जाएगा ये कितना, 10। इसका लसो करेंगे, 2 × 5 = 10, अरे 5 × 2 = 7 आ रहा है, बीच वाला पद मध्य पद आ रहा है। तो हो जाएगा कि ये √2x² प्लस 2x प्लस 5x, 7x हो गया और जब 5 रूट, तो ठीक है। यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे हम √2x को, तो बचेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा। यहाँ पर तो √2 है नहीं, इसलिए √2 से ही गुना कर देंगे, तब √2 हो जाएगा और ये x हो गया। प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ से क्या, √2x प्लस 5 बाहर वाला को एक बार ले लेंगे और एक बार x प्लस √2 अंदर वाला को, दोनों के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये √2x प्लस 5 बराबर भी 0 और x प्लस √2 बराबर भी 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा, √2x बराबर -5, तो x बराबर हो जाएगा -5/√2। यहाँ से मेरा निकल गया x बराबर -5/√2। अब देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है, ये x बराबर निकलेगा डायरेक्ट -√2। तो इस प्रकार मेरा 2 ठो मूल निकल गया, ये वाला और ये वाला, ठीक है। चलिए अब से डी नंबर बनाते हैं। चलिए डी नंबर बनाते हैं। पर डी नंबर में देखिए ये 1/8 है, बट्टे के रूप में है, तो इसलिए बट्टे के अगर रूप में रहेगा तो इसको गुना करेंगे तो 2/8 होगा और उसको एलसीएम करना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल होगा। और इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे, जो ये रूट मतलब ये बट्टे के नीचे जो संख्या वो हट जाए। तो एक काम करते हैं, समीकरण के दोनों ओर मतलब इधर भी और इधर भी क्या 8 से हम गुना कर देते हैं, किससे, 8 से। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 कट जाएगा, तो लेकिन ये हो जाएगा क्या, इसके साथ भी ये 8 गुना होगा, तो 8 दूनी 16x² माइनस 8 और x 8x प्लस, देखिए इसके साथ जब गुना होगा 8 और ये 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1 बराबर 0, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्ट किया हूँ यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको समीकरण मतलब जब x² के गुणांक और अचर पद को गुना करेंगे तो 16 × 16। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 का 2, ठीक है। हमको 8 बनाना है तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 जोड़ देंगे, होने से 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16x², लेकिन माइनस में है इसलिए माइनस माइनस लगा करके जोड़ेंगे, तो -4x हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब इसके घर से क्या कॉमन लेंगे, तो 4x, दोनों के घर में दिखाई दे रहा है हमको, 4x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4 चौके 16 और ये x माइनस 4x कॉमन, तो बचा क्या, सिर्फ 1। दोनों के घर से भी क्या कॉमन ले लेंगे, -1 को कॉमन लेंगे, क्योंकि 4x + 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 4x - 1 है, सिर्फ माइनस को कॉमन लेंगे, होने से ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो ये 4x ही रहेगा और ये माइनस हो जाएगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। और ये 1 हो बराबर 0। तो यहाँ से क्या, बाहर वाला सबको एक बार लिख लेते हैं, बराबर 0 इंटू जो अंदर में है 4x - 1 बराबर 0। अरे दोनों बराबर एक ही आया इसमें, तो ये 4x - 1 बराबर 0 और 4x - 1 बराबर 0, मतलब जो इधर आएगा वही उधर भी आएगा x का मान। तो इधर से अगर हम 4x बराबर 1 करते हैं तो x बराबर 1/4 आता है, तो इस हिसाब से उधर भी आएगा 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। तो इसका 2 ठो मूल निकल गया मेरा, 1/4 1/4, ठीक है। चलिए डी नंबर हो गया। ए नंबर को बनाते हैं। चलिए मैं अब ई नंबर को भी नोट कर लिया वहाँ पर। तो इसमें भी क्या करना है, आप जान ही गए होंगे, पहले वाला लास्ट वाला फैक्टर को मतलब गुना कर देंगे, 100 और 1 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका घटकर करेंगे तो 5 10 25 5 1,
ठीक है। इस प्रकार आप गुणनखंड करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हो जाएगा, ये देखिए, ये 5 दूना 10, ये 5 दूना 10 और इसको 5 दूना 10, तो 10 + 10 करेंगे, होने से मेरा 20 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है, इसलिए माइनस माइनस करके जोड़ेंगे तब -20 आएगा। चलिए, आपको समझ में आ गया। अब ये क्या है, 100x² माइनस 10x माइनस 10x होने से 20x हो गया और प्लस में 1, ठीक है, बराबर 0। इसको और इसको कुछ नहीं करना है, यही वाला पद को हम विभक्त किए हैं, ठीक है। फिर से मैं शुरू में जो बताया था बता दे रहा हूँ, यही वाला ठोको -20 को ही विभक्त किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से क्या को मान लेंगे, देखिए दोनों का घर से आएगा मेरा 10x, तो बचेगा 10x, यहाँ से -1 होगा, यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस का 1 को मान लेंगे, होने से ये 10x और -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 0। फिर से वही सिस्टम पहले वाला जैसा ही है, 10x - 1 इंटू 10x - 1, ये इसमें भी बराबर आएगा मेरे को लगता है। तो क्या हो जाएगा, 10x - 1 बराबर 0 और ये 10x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से 10x बराबर हो जाएगा प्लस में 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 1 और x बराबर हो जाएगा 1/10। तो इसका भी 2 मूल निकल गया, 1/10, ठीक है, 1/10 और 1/10। ये नंबर हो गया और ख़त्म हो गया। इसी के साथ ही एक नंबर ख़त्म हो गया। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है यार, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोगों को जो है क्लास 10 का NCERT मैथ जो है शुरू से लेकर 1.1 से लेकर के जितना लास्ट तक है, सभी वीडियो आप लोग को सीरियल बाय सीरियल करके डालता ही जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, अब मैं 2 नंबर का क्वेश्चन को हल करता हूँ। अब 2 नंबर में कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी हुई समस्याओं को हल कीजिए। अच्छा, उदाहरण 1 में कुछ समस्या दिया हुआ है, चलिए उसको हल करते हैं। उदाहरण 1 कहाँ हो, उदाहरण 1 वेयर आर यू। चलिए, यहाँ पर है उदाहरण 1, ठीक, देख लीजिए। ये उदाहरण 1 क्या दिया हुआ है, कंडीशन हम लोग को निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अरे इसमें तो खाली ये बनाना था, हमको समीकरण के रूप में लाना था, बट इसमें उसका हल भी निकालना है, ठीक है। डेविड और जीवंत 2 आदमी हैं, ठीक है, के पास कुल 45 कंचे हैं। डेविड और जीवंत के दोनों के पास मिलाकर के कितना है, 45 कंचे हैं, और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों माइनस कर देते हैं 5-5 कंचा, मतलब खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, अब जितना भी बचा उन लोगों के पास, उसका अगर गुणा कर देते हैं तो वो निकलता है 1/4। यह जानना चाहेंगे कि आरंभ के में उनके पास कितने कंचे थे। अब बोल रहा कि हम जानना चाहते हैं कि उसके पहले जो कंचा था वो कितना था, ठीक है। डेविड और जीवंत 2 आदमी हैं, उन दोनों के पास टोटल मिलाकर के कंचा था, कितना था, कंचा था 45 ठो, और वो लोग क्या किया, दोनों ने 5-5 कंचा खो दिया, ठीक है। अब खो देने के बाद जो बचा, उस कंचे की संख्या से आपको अगर गुना करते हैं आपस में तो हो जाता है 124। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ कि उन लोगों के पास पहले कितना कंचा था। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए, लेकिन हमको ही नहीं पता कि उन लोगों के पास पहले कंचा कितना था, तो हम लोग मान लेते हैं पहले डेविड के पास कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है, इसका अगर x है, टोटल मिला करके उसके पास कितना था, उसके पास है 45, टोटल मिला करके है 45 कंचे। 45 में से x है इसके डेविड के पास, तो बचेगा जो 45 में से x घटा के वही ना होगा जीवंती के पास। समझ में आ गया। अब चलिए, क्वेश्चन के अनुसार जो बोला है, प्रश्न से मतलब क्वेश्चन के अनुसार, अगर द क्वेश्चन वो बोला है कि अभी जो संख्या क्वेश्चन में कहा है कि वो लोग 5-5 कंचा क्या किए हैं, अभी दोनों खो दिए हैं, ठीक है। 5 कंचा खोने पर, 5 कंचा खोने पर 5 कंचा जब खो गया, तब 5 कंचा खोने पर डेविड के पास कितना बचेगा, डेविड के पास बचेगा, अभी है उसका x, 5 कंचा खो दिया तो 5x, और जीवंती के पास कितना होगा, 45, ये था 45 माइनस x, फिर इसमें 5 खो दिया, मतलब बचा कितना,
40 माइनस एक्स, यही इतना बचा। अब क्वेश्चन में फिर से कह रहा है कि अभी जो उसके पास बचा ना, उन दोनों को गुना करने पर जो गुणनफल आता है, मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स के गुना करने पर जो आता है वो होता है कितना, 124। ठीक है, तो इसको हल करते हैं, द्विघात समीकरण में लाते हैं पहले, उसके बाद इसका मूल निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करेंगे x और 40 को, तो हो जाएगा 40x होगा, प्लस माइनस माइनस एक्स और एक एक्स स्क्वायर, माइनस 5 चौके 20 और 0। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये 5x बराबर 125 बराबर 125 हो गया। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीका से लिख लेते हैं। इधर बचा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस में, और एक्स में है प्लस में 40x, प्लस में 5x, मतलब प्लस में 45x, माइनस में 200, इधर इसको भी इस पार लाते हैं तो माइनस में 125 हो जाता है, नहीं 24 ना, 124 हो जाता है यार, 124 बराबर 0। अब अगर फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, तो क्या हो जाता है, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस कितना हो जाएगा, ये 24 2 और 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए इतना देर हम कर लिए। अब आगे हल करते हैं इसका, देख लीजिए कितना निकलता है। अभी माइनस को रहने दें कि हटा दें, चलो माइनस को हम ना कॉमन ले लेंगे अभी। ठीक है, सभी के घर से जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे, कहाँ बनाएं, पहले इस माइनस को कॉमन लेते हैं, तो बचेगा इधर में क्या, एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में 45 हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 324 बराबर 0। ठीक है, और माइनस को उस पार भेज देते हैं, 0 हटा गुना करके सबको 0 बना देते हैं, तो बच्चा मेरा क्या, यही बचा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब फिर से इसको क्या करेंगे, वही विधि से। ठीक है, अब 324 और 1 को गुना करेंगे, गुणनखंड करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर में 324 इसका हम लोग पहले एलसीएम तोड़ लेते हैं, 2 से करेंगे तो 2 का 2 2 6 12 2 दूना 4 2 8 16 3 दूना 6 3 7 21 3 9 27 3 3। चलिए इसको अगर हम एलसीएम करेंगे तो इतना आ रहा है। अब हम करेंगे कितना, 3 3 9, ये 3 को एक साथ लेते हैं, बाद में कैसे, 3 3 9 18 18 दूना 36, 36 को, ये 36 को और 9 को अगर जोड़ते हैं, 36 को 9 को तो मेरा 45 आ रहा है, 9 6 15 हाथ में 3 4 45 आ रहा है। ठीक है, मतलब हो रहा है क्या, 9 और 36 को, अच्छा जोड़ने पर हो रहा है। चलिए इसको हम कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स नहीं माइनस में, तो ये माइनस में 36x प्लस 324 बराबर 0। ये दोनों का घर से आएगा x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 9 प्लस 36 को कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना 9, तब ना 9 6 54 के 4 हाथ में 5 9 13 27 28 29 30 31 32 हो रहा ना, इतना आ रहा है ना, हाँ बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, इसको यहाँ बाहर वाला हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0 एक बार हो जाएगा, और अंदर वाला हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस में 36 और x बराबर आ जाएगा प्लस में 9। तो इसका मूल आएगा कितना मेरा, 9 और 36, मतलब समझे आप क्या कहा है, 9 और 36। तो x बराबर आया कितना मेरा, एक बार आया 9, मतलब 9 भी हो सकता है। ठीक है, 9 या आया कितना 36, और इस हिसाब से मेरा y जो था, ठीक है शुरू में y कितना हो जाएगा, कहाँ रे यार दिख रहा है कि नहीं, यहाँ मेरा पहले क्या है 9 या 36, और इसमें सबसे जीवंती के पास कितना बचेगा, इसके पास बचेगा 45 में 9 घटाएंगे, ये बचेगा होने से 9 10 11 12 13 14 4 5 6 9 6 15, ये 36 बचेगा, या फिर क्या बचेगा 45 में अगर 36 घटाएंगे 36 तो 9 बचेगा,
मतलब डेविड के पास शुरू में या तो 9 ठो नहीं तो 36 ठो था, नहीं तो जीवंती के पास या तो 36 ठो नहीं तो 9 ठो था। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा यार। 2 नंबर का क्वेश्चन का पहला जो था ये पहला था, 9 का 2 नंबर का ए था, ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। अब चलिए बी नंबर मतलब दूसरा नंबर को बनाते हैं। ठीक है, अब बी नंबर में कह रहा है हम लोग को, देखिए कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करते हैं। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये आप लोग अर्थशास्त्र में क्या था, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, वो उद्योगों के बारे में पढ़ेंगे बढ़िया से। तो कुटीर उद्योग मतलब कोई यही होता है फैक्ट्री वैक्ट्री लगाने का। ठीक है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। प्रत्येक खिलौनों का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हुई संख्या के बराबर है। तो एक दिन में अब उस दिन कितना खिलौना बनाया, उसमें से अगर हम लोग कितना 55 को घटा देते हैं तो वही उसका मूल्य है बोल रहा है। खिलौने की संख्या बराबर है। इससे एक दिन में कुल निर्माण की लागत और उस दिन कितना टोटल कितना उसका निर्माण हुआ था 750 रुपये के। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना था, तो उस दिन हम मान लेते हैं कि उस दिन निर्माण कितने खिलौनों जो निर्माण किया गया था वो हम x मान लेते हैं। उस दिन निर्माण खिलौना, उस दिन खिलौना कितना ठो बनाया गया बोला तो x बनाया गया, और इस खिलौने की लागत कितना था, रुपया कितना था। उस दिन निर्माण है बोला ना, मूल्य में प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या, ये 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौना मतलब x, उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त जो होगा के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, चलिए इतना देर हमको समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण की लागत इतनी थी, कुल निर्माण एक दिन में इतना तो टोटल दिन में इतना। अब कुल निर्माण की बात किया गया तो एक दिन का इतना गुना हो जाएगा। मेरा प्रश्न से यहाँ पर लिख सकते हैं, प्रश्न से x गुना 55 माइनस x बराबर कितना था टोटल निर्माण की लागत 750 रुपया। अब यहाँ से हमको इसको समीकरण के रूप में पहले लाना होगा। तो ये हो जाएगा क्या, देखिए 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, इसको लाएंगे इधर में तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 बराबर 0। फिर यहाँ माइनस आया, इस माइनस को हम उस पर भेज देते हैं पहले, तो बचेगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 55x, ये प्लस माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 750। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करके 55 लाएंगे, पहले इसको गुना करेंगे तो 750 ही आएगा। 750 का भाज्य गुणन करेंगे और फिर 55 लाते हैं। चलिए इसका अगर हम लोग एलसीएम मिलते हैं, देखो 15 5 75 0, फिर 15 ये 5 का 5 0 5 दूना 10 इतना कर लेते हैं। और इसको अगर हम लोग करते हैं, देखिए 5 5 25, यदि 5 5 25 करते हैं और 15 दूना 30 करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो 25 और 30 हो जाता है मेरा 5 और 5 55 आ जा रहा है। मतलब ये जो बीच वाला संख्या है हम लोग का मध्य पद, इसको बोलते हैं, ये आ रहा है हाँ, लेकिन माइनस में देना पड़ेगा तो इसी को ले लेते हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना 30 एक्स माइनस 25 ना, हाँ 25x प्लस 750। ठीक है, अब इसको बढ़िया से हल करते हैं। तो यहाँ पर से इधर से हम लेते हैं थोड़ा सा साइड से कॉपी का, तो हो जाएगा कि ये बराबर 0 ना। अभी दोनों से कुछ कॉमन ले लेंगे तो बचेगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 30 माइनस, क्योंकि यहाँ पर x है तो होगा भी मेरा वहाँ भी x ही, तो इस मतलब 25 को पूरा कॉमन लेना पड़ेगा। ये माइनस तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 23 25 को गुना करने से आ रहा है मेरा। ठीक है, आएगा ही, मतलब 25 30 को गुना करना पर उतना आएगा ही, क्योंकि ये गुणनखंड से ही बनाया हुआ ये संख्या है ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए 25 30 हो गया और ये बराबर 0। तो इस प्रकार से मैं x माइनस 25 बराबर 0, और एक बार लेंगे हम बाहर वाला को तो ले लिया, अंदर वाला x माइनस 30 बराबर 0। यहाँ से अगर x बराबर करते हैं तो ये प्लस में 25 आता है। ठीक है, और इधर से करते हैं तो x बराबर आता है इसमें भी प्लस में 3। तो इस प्रकार इसका मूल 2 ठो निकल गया 25 और 3। 25 और 3 मतलब आप समझिए उस दिन जो निर्माण किया गया था खिलौना वो या तो 25 रुपया हो जाएगा, और अगर 25 रुपया हुआ, ठीक है, तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य मेरा कितना हो जाएगा, देखिए
55 माइनस 25 मतलब ये 0, 5 में से 2 घटाएंगे तो 23। अगर उस दिन निर्मित खिलौना 25 ठो है तो उस दिन प्रत्येक खिलौना का दाम हो जाएगा मेरा 30 रुपया। या फिर यदि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या अगर 3 है, ठीक है, अगर 3 है तो ये 55 माइनस 3 मतलब हो जाएगा तो मेरा 50 और 2 52 रुपया। प्रत्येक खिलौना का मूल्य हो जाएगा 52 रुपया। तो ना 52, 3 या फिर 25, 30, ये 2 प्रकार का इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मैंने 2 नंबर का उदाहरण 1 में जो क्वेश्चन दिया गया था, समस्या दिया हुआ था, उसको मैंने हल कर लिया। अब हम 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी बनाते हैं। 3 नंबर का है कि ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, ठीक है, और गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा, पर हमको वो संख्या नहीं पता, ठीक है, तो हम वह संख्या ले लेते हैं x। पहले एक ठो संख्या, ठीक है, 2 संख्या बोला है तो एक ठो संख्या मानेंगे x, ठीक। चलिए ये है तीसरा नंबर ना। तीसरा नंबर में क्या है तो मान सकते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर x, तब दूसरी संख्या क्या होगा आप ही बताएं। दूसरी संख्या क्या होगा? क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग है 27। दोनों संख्या मतलब x और कोई जो दूसरा संख्या है उसको जोड़ेंगे तो इन दोनों का हो रहा है कितना? 27। जब ई x है तो ई कितना होगा? ई बचेगा कितना? 27 माइनस x, यही ना होगा इसके बराबर। तो ये हो जाएगा क्या? 27 माइनस x। ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से तो संख्या है जिनका योग 27 और गुणनफल 182, इन दोनों का गुणनफल बोल रहा है कि x गुना 27 माइनस x, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है 182। इसका मूल ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, हम थोड़ा सा इसको सजा लेते हैं, ठीक है। 27x माइनस 182 बराबर 0। अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस को हम कॉमन लेके उधर भेज दे रहे हैं सीधे बार में, तो बचेगा माइनस है तो ये प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस है तो माइनस में 27x और माइनस है तो ये प्लस में 182 बराबर 0। अभी 27 लाएंगे इसको और इसको गुना करके कितना हो रहा है? इसको गुना करेंगे तो 182 ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 182 और 1 को गुना करेंगे तो 182 हो गया। चलिए 182, अब इसको तोड़ते हैं, 2 9 18, 2 1 2, अब 91 कितने आएगा? 9 10 नहीं हो रहा है, 13 7 91, 13 7 91 यही होगा, और कुछ तो होगा नहीं। हम करते हैं 27 27 की नहीं, देखिए 7 दूना 14 और ये 13 4 7 1 1 2 27 आ रहा है, ठीक है। 14 और 13 में लेकिन माइनस में जोड़ रहे हैं, माइनस लगाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x, अरे ये माइनस ही होगा, हाँ प्लस नहीं होगा, माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। चलिए इसको थोड़ा सा इधर में हल करता हूँ। यहाँ तो यहाँ पहले लिख लेता हूँ एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ये दोनों का घर से कॉमन लेंगे x को तो बचेगा x माइनस 14, इन दोनों का घर में 13 को कॉमन लूँगा तो बचेगा x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 14 14 को गुना करने से उतना हो रहा है, हमने गुणा करके ही देखा था। अब ये लेंगे हम बाहर वाला संख्या और अंदर वाला संख्या को, एक बार x माइनस 13 ये बाहर वाला हो गया, और ये हो गया x माइनस 14 ये अंदर वाला हो गया। इस प्रकार से हम x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0 कर सकते हैं और x बराबर यहाँ से माइनस है तो उधर
जाके 13 निकल जाएगा और यहाँ से x बराबर निकल जाएगा मेरा -14 है तो जाके +14 हो जाएगा। इस प्रकार से 13 14 मेरा दो मूल 13 या 14 दो हल इसका निकल गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से मेरा इसका मूल 13 और 14 निकल गया। इसी को अगर यहाँ पर बैठाइएगा क्वेश्चन कर दे इस जगह पर, तो पहली संख्या x मतलब क्या 13 लेंगे तो इसका दो आंसर होगा। देखो अगर हम पहली बार में x का हम 13 लेते हैं तो पता है दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, ये 27 - 13 मतलब हो जाएगा 7 में से 3 घटाएंगे तो 5 4 और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, यह हो जाएगा 14। और अगर दूसरी संख्या का हम लोग 14 लेते हैं, कितना आया है 14 ना, 14 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27 - 14 4 और 7 और ये 13। अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगा, दूसरी संख्या अगर 14 है तो पहली संख्या 13 होगा और 13 14 का गुणनफल 182 होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको दूसरा नंबर। अब चलिए तीसरा भी समझ में आ गया, अब हम चौथा नंबर बनाते हैं। ठीक है, चलिए आपका चौथा नंबर कर रहा है कि दो ऐसा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक पूर्णांक लेना है और जिनको वर्ग करेंगे और जोड़ करेंगे तो 365 होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक 2 ठो लेना है और वो भी क्रमागत मतलब समझ में आ गया होगा, पिछले पहले ही बता दिया। तो हम ले लेते हैं दो क्रमागत संख्या बराबर माना दो क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगा मेरा पहला तो x हो जाएगा और दूसरा x + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है प्रश्न से कि इनके वर्गों का योग मतलब पहली जो संख्या है उसका भी वर्ग प्लस दूसरी जो संख्या है उसका भी वर्ग और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो हो जाता है 365। ठीक है, इस हिसाब से हमको इसके दो धनात्मक पूर्णांक जो क्रमागत संख्या है वो क्या है यही लाना है। चलिए इसको हल करते हैं। ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा x² प्लस, अब ये देखिए ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में, a + b का होल स्क्वायर के रूप में तो बनाते हैं तो होता है क्या a² प्लस ये a² है प्लस 2ab प्लस b²। a मतलब है x, a मतलब है x, b मतलब है 1, b मतलब है 1 बराबर 365। ठीक है, अब इसका हम करते हैं। देखिए ये x² प्लस नहीं x² और ये x² ना प्लस में है 2 और x तो 2x हो जाएगा प्लस 1 बराबर 365। तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर अरे इसको इधर ला देंगे कि छोड़िए नहीं लाते हैं, अभी लाएंगे 365। तो हो जाएगा ये 2x² प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा माइनस में तो इसको भी घटा देते हैं, प्लस में है इसके साथ माइनस घट जाएगा तो 300 हो जाएगा 64 बराबर 0। अब देखिए दोनों के घर से 2 कॉमन आएगा तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो बचेगा इधर से x² प्लस x माइनस 2 का 2 2 8 16 2 2 4 बराबर 0। तो बचा ये x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसका हम लोग करें 182 को क्या करेंगे कि 1 आना चाहिए तो इसको करते चलो 182 2 9 18 और वही 13 7 91 7 2 14। देखिए और ये 13 तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ रहा है। चलिए बन गया मेरा ये x², लेकिन ये प्लस में आना चाहिए तो बड़ा को लेंगे प्लस में, यानी 14x और माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से हमको मिलेंगे x को तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 को मिल लेंगे तो x प्लस तब ना प्लस माइनस माइनस होगा 14 13 14 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हम x माइनस 13 को एक बार लेंगे और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 14 बराबर 0 इसको एक बार लेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कि x माइनस 13 बराबर भी 0 एक बार और x प्लस 14 बराबर भी 0 एक बार। तो इस हिसाब से x बराबर मेरा आएगा x बराबर आएगा -13 उधर जा करके +13। ठीक है, चलिए +13 आ गया और यहाँ से हम अगर करते हैं तो x बराबर -14, इसका भी 2 ठो मूल निकल गया, x बराबर 13 और x बराबर 14। ठीक है,
मतलब इसका जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो किस प्रकार से होगा देख लीजिए। और एक अगर मेरा 13 आया, ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 13 + 1 मतलब 14, 13 14 होगा, ठीक है। और अगर इसको ले हम -14, इसको ले हम -14, तो ये कितना हो जाएगा -14 + 1 मतलब माइनस में कितना माइनस में 13 है ना। चलिए क्रमागत संख्या ले लिए और वो ला भी दिए, आंसर आ गया। चलिए 4 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर में क्या रहा है कि एक त्रिभुज जो समकोण है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, की ऊंचाई आधार से 7 कम है। समकोण त्रिभुज आता है ना, उसमें ऊंचाई आधार कर्ण क्या क्या होता है वो सब। तो एक समकोण त्रिभुज है बोल रहा है, और उसकी जो ऊंचाई है ना वो आधार से 7 कम है, ठीक है। और त्रिभुज का जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए, ये हम लोग को क्वेश्चन। चलिए अब हम 5 नंबर के क्वेश्चन को हल करते हैं, जिसमें से बोला गया है उसको जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है और कर्ण 13 दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि उसका आधार हमको नहीं पता, इसलिए हम पहले आधार को मान लिए x, तब उस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा हो जाएगा ऊंचाई x - 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 कम है और कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज पाइथागोरस तरीका प्रयोग में पाइथागोरस जो प्रमेय था उसको हम लगाएंगे। मतलब कर्ण बराबर होता है क्या, और लंब x - 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर है ये 196 और ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। a मतलब x और b मतलब 7 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये 169 बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर -7 दूनी 14x प्लस 7 7 49 प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 2x स्क्वायर और माइनस में 14x प्लस में 49, ठीक है। अब इसका भी हम इस पर लाएंगे तो हो जाएगा, इधर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 70 बराबर 0, ठीक है। अब इसको घटाते हैं तो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 10, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 4 और 2 6 और ये 120 बराबर 0। अब इसको ही नेगेटिव फैक्टर मतलब पहले और लास्ट वाला को गुना करेंगे और बीच वाला हटाने की कोशिश करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा ये 0। इससे हम लोग भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहले 2 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 6, 15 दूना 30 और 5 दिया 15, 14 लाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से आएगा देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पहले हम इसका एलसीएम ले लिए और इस प्रकार से भाज्य गुणनखंड की अब इन्हीं में से हमको बनाना है। तो सबसे पहले कैसे करेंगे, देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दिया 24, हम इतना तक का संख्या को 24 बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद नहीं 2 दूना 4, 4 दूना 8 यहाँ से बनाते हैं। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यहाँ से ले लेते हैं 3 को, 8 दिया 24 और बचा गया 5 और 2 मतलब 5 दूना 10। तो 24 को और 10 को अगर हम घटाते हैं तो ये 14 निकल रहा है, मेरा यहाँ का संख्या आ रहा है। तो हम 24 को और 10 को लेकर के बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो इधर हो जाएगा मेरा 2x स्क्वायर माइनस लगेगा माइनस 24x और प्लस 10x माइनस 120 बराबर 0। अब यहाँ से ले लेंगे हम किसको, तो 2x को ले लेंगे तो बचेगा इधर क्या x प्लस 2 5 10। यहाँ से क्या लेंगे हम देख लीजिए, माइनस में 24 को कॉमन तो क्या बनता है देखते हैं। चलिए 24 को कॉमन तो यहाँ पर से x में आएगा बराबर 0। अब करते हैं ये 2x माइनस 24, ये वाला एक बार हो जाएगा और एक बार हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 24 बराबर 0 और एक बार हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2x
बराबर 24, मतलब x बराबर हो जाएगा 24/2 माने 12। तो देख लीजिए x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 12। अब दूसरा कंडीशन क्या था मेरा, देख लीजिए यही कि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर होगा -5। तो x बराबर आया मेरा एक ठो x बराबर 12 और x बराबर आया -5। इस हिसाब से अगर देखेंगे आधार कार्ड नंबर क्या होगा देखे तो अगर हम आधार कार्ड ले लेते हैं क्या 12, ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा हो जाएगा ऊंचाई, ये ऊंचाई है, ऊंचाई और ये आधार, तो इस हिसाब से हो जाएगा मेरा 12 - 7 बराबर 5। ये 5 हो जाएगा, ये 12 होगा। अगर हम लोग माइनस में ले लेते हैं, माइनस में कोई सेंटीमीटर होता नहीं है, फिर भी हम नहीं लेंगे, चलिए आंसर में साथ ही होगा, तो ठीक है माइनस को नहीं लेते हैं। आपको समझ में आ गया, 12 और 5 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको इस तरह से। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना अभाज्य गुणनखंड करके यहाँ पर बनाइएगा ईटों को कि कैसे करके हम लोग क्या कौन कौन सा संख्या लेके बीच वाला संख्या बन जाए। अब वो गुना करने का टेंशन नहीं ले, क्योंकि इस सबको गुना करेंगे तो इतना आएबे करेगा, बस हमको जोड़ या घटाव करके बीच वाला संख्या जो रहता है ना उसको लाने में थोड़ा सा यहाँ पर से दिमाग लगाइएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए 4.2 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है।